Hello everyone, welcome to the online classes. In our previous video, we had already completed chapter number 2nd. Now today we will start from Be Brave, that is chapter number 3rd. Students, what is the meaning of brave? Pain or showing courage. Showing courage. Okay. Students, be brave. Jawaharlal Nehru कह रहे, you can see this picture of Jawaharlal Nehru. जवाहरलाल नेहरू अपनी डॉटर को एक लेटर लिखते हैं इस स्टोरी में बी अबाउट बी ब्रेव। उनकी जो डॉटर है इंदिरा उसका 13th बर्थडे, विच बर्थडे 13th बर्थडे, किसका बर्थडे है? इंदिरा का। ओके, तो जवाहरलाल नेहरू उस टाइम थे जेल में और उन्होंने ये लेटर अपनी डॉटर को जेल से लिखा था। लेट्स स्टार्ट विद द लेटर। अब हम ये देखेंगे लेटर में क्या लिखा हुआ था। माय डियर, ऑन योर बर्थडे यू हैव बीन इन द हैबिट ऑफ रिसीविंग गुड विशेस एंड प्रेजेंट। माय डियर, तुम्हें आदत है, तुम्हें एक हैबिट है, हर बर्थडे पे बहुत अच्छी गुड्स मिलते हैं, विशेस मिलते हैं और प्रेजेंट मिलते हैं। गुड विशेस यू विल स्टिल हैव इन फुल मेजर। वो बोलता है फुल मेजर इट मीन्स वेरी मच अमाउंट। स्टूडेंट्स, मैं इसका मीनिंग यहां लिख रही हूँ, वेरी मच अमाउंट। वेरी मच अमाउंट मतलब बहुत लार्ज अमाउंट में तुम्हें गिफ्ट्स, प्रेजेंट्स सब मिलते हैं। बट व्हाट प्रेजेंट कैन आई सेंड यू फ्रॉम प्रिजन। पर मैं तुम्हें क्या भेजू प्रिजन। प्रिजन का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? जेल। तो जवाहरलाल नेहरू उस टाइम कहाँ थे? अपनी डॉटर के 13th बर्थडे पे इंदिरा के टाइम वो जेल में थे। माई प्रेजेंट कैन नॉट बी मटीरियल। मटीरियल का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? फिजिकल ऑब्जेक्ट। क्या होता है? फिजिकल ऑब्जेक्ट। जैसे आज आप किसी को गिफ्ट करते हो तो आप उनके घर जाके उनको फिजिकली अपीयर होकर गिफ्ट देते हो ना। तो उन्होंने बोला कि जो मेरा गिफ्ट है, माई प्रेजेंट कैन नॉट बी मटीरियल, इट मीन्स फिजिकल ऑब्जेक्ट नहीं होगा कुछ। जो मेरा गिफ्ट होगा वो एक फिजिकल ऑब्जेक्ट नहीं होगा और एक सॉलिड नहीं होगा। दे कैन ओनली बी ऑफ द एयर एंड माइंड एंड स्पिरिट थिंग्स। वो बोल रहे कि जो मेरा प्रेजेंट होगा एक स्पिरिट थिंग्स, मतलब लाइफ से रिलेटेड कुछ जुड़ी हुई इंपॉर्टेंट बातें होंगी उस लेटर में। That even the high and thick walls of prison cannot stop। और जो ये जेल की लंबी लंबी दीवारें हैं ना, वो भी ये प्रेजेंट आने से रोक नहीं सकती है। ओके, आई रिपीट इट अगेन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ब्रेव? इट मीन्स पेइंग और शोइंग करेज। ओके, व्हाट इज द मेजर फुल मेजर मीनिंग? दैट इज मच अमाउंट। ओके, that even the high and thick walls of prison cannot stop। मुझे ये जो मेरी बातें हैं बोलने से ये जो जेल की बड़ी बड़ी दीवार भी है वो नहीं रोक सकती। इन हिस्ट्री we read of great period in the life of nations of a great man and woman and great deeds। स्टूडेंट्स, क्या होता है deed का मतलब? it means something done, जो हो चुका है उसको बोलते हैं हम deeds। that is something done, something done। मतलब वो बोल रहे हैं कि इन हिस्ट्री, अगर हम हिस्ट्री की बात करें, जो बड़े बड़े नेशन के लोग थे, ग्रेट मैन, ग्रेट वुमेन एंड ग्रेट डीड्स परफॉर्म, उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी लाइफ में बहुत कुछ परफॉर्म किया है, बड़ी बड़ी चीजें। जो डीड्स का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? जो हो चुका है। समटाइम्स इन अ ड्रीम एंड रिवरीज। रिवरीज का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? डे ड्रीमिंग करते ना, डे ड्रीमिंग, उसे हम कहते हैं रेवरीज। रेवरीज का मतलब क्या होता है? जो हम दिन में सपने देखते हैं ना, डे ड्रीमिंग, उसे कहते हैं रेवरीज। वी इमेजिन आवरसेल्फ बैक इन दोज टाइम्स एंड डूइंग ब्रेव डीड्स। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डीड्स? अभी मैंने आपको बताया जो हो चुका है। हम जो दिल में इमेजिन करते कि हाँ हम भी ऐसी बड़ी बड़ी चीजें करेंगे, ऐसे
समटाइम्स इन आवर ड्रीम्स एंड रेवरीज, और ये सब हम बड़ी बड़ी चीजें कब प्लान करते हैं, हमारे ड्रीम्स में, कि हाँ हम भी इतना बड़ा कुछ करेंगे। रेवरीज का मतलब होता है डे ड्रीमिंग। वी इमेजिन आवरसेल्व्स बैक इन दोज टाइम्स एंड डूइंग ब्रेव डीड्स लाइक द हीरो एंड हीरोइंस ऑफ अ ओल्ड। हम क्या सोचते हैं, हम डे ड्रीमिंग करते, जैसे जो पिछले जमाने में लोग होते थे, उन्होंने इतने बड़े बड़े काम किए, हम भी करेंगे, ये हम सब डे ड्रीमिंग करते हैं। आई स्टिल रिमेम्बर्स हाउ फैसिनेटेड, फैसिनेटिंग का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, वेरी इंटरेस्टिंग। क्या होता है फैसिनेटिंग का, वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। यू वर व्हेन यू फर्स्ट रेड द स्टोरी ऑफ जेने द अर्थ। तो उसने बोला था, जवाहरलाल नेहरू ने अपनी डॉटर को मैसेज में ये लिखा, पहले तुम जाके ये स्टोरी रेड करो जेने द अर्थ की, एंड हाउ योर एम्बिशन वाज टू बी समथिंग लाइक हर। जो तुम्हारी लाइफ के गोल्स है, एम्स है, एम्बिशन है, उस सेम उसको डिनोट किया है किससे, जेने द अर्थ से। तुम्हारे जो लाइफ के एम्बिशंस है, एम्स है, वो एकदम जेने द अर्थ जैसे सेम है। Ambition was to be something like her. I repeat it again. In our history, we grade of a great period in the life of nation, great man and woman, and great deeds. What is the meaning of deeds? जो काम हो चुके, that is something done. Sometimes in our dreams and reveries. What is the meaning of reveries? That is daydreaming. We imagine ourselves back in those times and doing great deeds like the hero and heroines of a old. हम जब डे ड्रीमिंग करते, जो हमारे हीरो एंड हीरोइंस ने जो काम किया है, हम भी वैसा उनको उनके कॉन्टेक्स्ट में समझते कि हम भी ऐसा करेंगे, तो हम क्या करते हैं, डे ड्रीमिंग करते हैं। आई स्टिल रिमेम्बर हाउ फैसिनेटेड यू वर। वो बोलते हैं जवाहरलाल नेहरू अपनी डॉटर को, मुझे पता है तुम बहुत फैसिनेटेड हो। What is the meaning of fascinated? That is very interesting. When you first read the story of Jenny the Earth, first read the story of Jenny the Earth. पहले तुम जाके जो स्टोरी रेड करना जेनी दी अर्थ की, and how your ambition was to be something like ordinary man and woman. Ordinary का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, that is the normal. Ordinary man का मतलब क्या होता है, normal. Ordinary man and woman are usually heroic. Heroic का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, it means brave. It means brave. Ordinary man and woman are not usually heroic. जवाहरलाल नेहरू कहते हैं जो नॉर्मल पर्सन्स है, मैन एंड वुमेन, वो इतने ब्रेव नहीं होते हैं। दे थिंक ऑफ देयर डेली ब्रेड ऑफ देयर चिल्ड्रन। वो क्या करते हैं, जो अपनी डेली नीड्स होती है उसको फुलफिल करते हैं अपने चिल्ड्रंस की, ऑफ देयर हाउस होल्ड वरीज एंड द लाइक। बट अ टाइम कम्स व्हेन अ होल नेशन बिकम्स फेथ ऑफ अ ग्रेट कॉज। जब पूरा नेशन फुल ऑफ अ फेथ कॉज में था, तब उन्होंने बोला कि सब डरे हुए थे, बट स्टिल ऐसे कई ऑर्डिनरी मैन एंड वुमेन है, वो अपनी डेली हाउस होल्ड नीड्स के लिए काफी वरी हुआ करते थे। एंड देन इवन ऑर्डिनरी मैन एंड वुमेन बिकम हीरो एंड हीरोइंस ऑफ द हिस्ट्री। और उस टाइम क्या हुआ था हिस्ट्री में, मतलब प्रीवियस मतलब एंशिएंट टाइम की बात करें, उस टाइम जो आम आदमी भी है ना, वो भी क्या बन गए थे, हीरो एंड हीरोइंस। वो भी क्या बन गए थे, ब्रेव बन गए थे। जो कि हुआ करते थे एक नॉर्मल आम आदमी और आम लोग हुआ करते थे, वो इतने ब्रेव नहीं होते थे। क्यों? क्योंकि वो अपनी घर की जो डेली नीड्स है उनको फुलफिल करने का सोचते थे। बट वो बोल रहा है व्हेन अ होल नेशन बिकम्स फुल ऑफ फेथ फॉर अ ग्रेट कॉज, एंड देन इवन जवाहरलाल नेहरू क्या कह रहे हैं, ऑर्डिनरी मैन एंड वुमन बिकम्स हीरो एंड हीरोइंस एंड हिस्ट्री। वो जो आम आदमी है वो भी क्या बन गए थे, हीरो और हीरोइंस बन गए थे। इट मींस काफी ब्रेव बन गए थे। become stirring. What is the meaning of stirring? It means causing great excitement. Causing great excitement.
causing great excitement. What is the meaning of stirring? That is causing great excitement. And epoch making, major importance. Major importance. It means जो वो नॉर्मल आम आदमी थे वो भी काफी एक्साइटमेंट के साथ आंदोलन कर रहे थे. ग्रेट लीडर्स हैव समथिंग इन देम which inspires a whole nation and make them do great deeds. और उन्होंने पूरे नेशन को क्या किया था? इंस्पायर किया था. अगेन आई रिपीट, ग्रेट डीड्स, दैट मीन्स समथिंग डन. 1917, the year of birth, was one of the memorable years in the world history when a great leader with a heart of full sympathy for the poor and suffering made his people write a noble and never to be forgotten chapter of history. क्या हुआ था 1917 में जब बर्थ हुआ था? उस टाइम वो काफी मेमोरेबल ईयर था. किसके लिए? वर्ल्ड के लिए. When a great leader, जो ग्रेट लीडर्स है उनके मतलब बहुत लव था, सिंपैथी थी. किसके लिए? पुअर पीपल्स के लिए. मेड हिज पीपल राइट अ नोबल एंड नेवर टू बी फॉरगेटन चैप्टर. जो हमारे नेशन में बड़े बड़े लोग हैं उन्होंने पुअर पीपल्स की काफी हेल्प की थी, तो एक वो मेमोरेबल चैप्टर बन गया था. इन द वेरी मंथ इन विच यू वर बोर्न, वो बोलता है जिस महीने में तुम्हारा जन्म हुआ था. इन द वेरी मंथ इन विच यू वर बोर्न, जब तुम्हारा जन्म हुआ था, रशिया लीडर लेनिन स्टार्टेड द ग्रेट रिवोल्यूशन. तो वो क्या कह रहे हैं जवाहरलाल नेहरू अपनी डॉटर को, जब तुम्हारा जिस मंथ में बॉर्न हुआ था उस टाइम रशिया का रिवोल्यूशन चल रहा था. जो रशिया का लीडर था, दैट नेम वाज लेनिन. उस टाइम एक बहुत बड़ा एक रेवोल्यूशन चल रहा था, मतलब युद्ध चल रहा था, which has changed the face of a Russian and Siberia. और उस रेवोल्यूशन में क्या पता चला था? उनके जो ट्रू फेस थे ना रशियन लोगों के और साइबेरिया लोगों के, उनके ट्रू फेसेस सामने आ चुके थे. एंड टुडे इन इंडिया अनदर ग्रेट लीडर also full of love for all who suffer and passionately eager to help them. Students, what is the meaning of passionately eager? It means strongly wanting, मतलब उनको कुछ चाहिए. strongly wanting, strongly wanting मतलब उनको शिद्दत से वो चीज बहुत काफी मतलब जो ग्रेट लीडर्स ने सफर करे थे बट स्टिल उन्होंने वो काम किए. सो दैट दे मे अगेन बी फ्री, और क्यों किए? ताकि वो लोग आजाद हो सके. एंड द स्टार्विंग एंड द पुअर पीपल. स्टूडेंट्स, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टार्विंग? मतलब वो लोग काफी भूख से तड़प रहे थे. पुअर एंड द ऑप्रेस्ड मे हैव देयर बर्डन्स रिमूव फ्रॉम देम. जो ग्रेट लीडर्स थे ना, वो उनके ऊपर से स्टार्विंग की प्रॉब्लम हटाना चाहते थे, और जो बर्डन्स थे जो रशियन और साइबेरिया ने दे रखे थे वो उनसे उनको आजाद करना चाहते थे. ग्रेट बापूजी यहाँ पे किसको डिनोट कर रहा है स्टूडेंट्स? महात्मा गांधी को. किसको? जो हमारे ग्रेट लीडर थे, दैट इज दी महात्मा गांधी. ग्रेट बापूजी लाइज इन प्रिजन. प्रिजन मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? जेल. बट द मैजिक ऑफ हिज मैसेज स्टील्स इनटू द हार्ट्स ऑफ इंडिया मिलियंस. वो अपनी डॉटर को कह रहे हैं जब ग्रेट बापूजी जेल में थे तो उन्होंने एक लेटर लिखा था पूरे देश के लिए, और पूरे देश की जनता का उन्होंने क्या जीत लिया था? दिल जीत लिया था. हार्ट्स ऑफ इंडियाज मिलियन मैन एंड वुमेन and even little children come out their shell and become Indian shoulder of freedom. और जो छोटे छोटे बच्चे भी थे ना, वो भी शेल से बाहर आके बोलने लगे कि हमारा जो ग्रेट लीडर है जिन्होंने हमको आजादी दिलाई वो कौन है? ग्रेट बापूजी. ऐसा उन्होंने बोला. ग्रेट बापूजी lives in the prison. The magic of his message steals into the heart of India's million men and women. And even little children
come out their shells and become Indian soldiers of freedom. In India, today we are making history, and you and I are fortunate to see this happening before our eyes and to take some part of ourselves in this great drama. तो आज हमें भी बहुत जल्दी है कि हमें जल्द से जल्द आजादी मिले, ऐसा स्टोरी में बता रहे जब उस टाइम इन एंशिएंट टाइम की बात हो रही है. How shall we bear ourselves in this great moment? What part shall we play in it? I can't say what part will fall to our lot. We can do nothing which may bring discredit to our cause or dishonor. Dishonor का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? Disrespect करना किसी को, to our people. If we are to be India's soldiers, we have India's honor in our keeping, and that honor is a scared. Often we may in the doubt as to what to do. It is not easy matter to decide what is right and what is wrong. उनके लिए इतना easy नहीं था ये decide करना, क्योंकि अभी भी वो लोग उस प्रॉब्लम में फंसे हुए थे, क्योंकि उस टाइम क्या चल रहा था? ग्रेट रेवोल्यूशन चल रहा था. तो वो बोल रहे थे ये एक इजी मैटर नहीं है, ये डिसाइड करना इतना इजी नहीं है कि क्या सही है और क्या गलत है. वन लिटिल टेस्ट आई शेल आस्क यू टू अप्लाई व्हेनेवर यू आर इन डाउट. तो जवाहरलाल नेहरू अपनी डॉटर को बोलते हैं जब भी तुम कोई एक टास्क को करने जा रही तो अपना आप को एक टेस्ट, अपना आप से खुद का टेस्ट लेना. वन लिटिल टेस्ट आई शेल आस्क यू टू अप्लाई व्हेनेवर यू आर इन डाउट. जब भी तुम्हें कोई चीज का डाउट हो तो क्या करना है? खुद से खुद का टेस्ट लेना. इट मे हेल्प यू. तो इससे क्या होगा? तुम्हें एक हेल्प मिलेगी. नेवर डू एनीथिंग इन सीक्रेट. और कोई भी काम सीक्रेट वे में या हिडन वे में मत करना. और एनीथिंग दैट यू वुड विश टू हाइड. फॉर द डिजायर टू हाइड एनीथिंग मीन्स दैट यू आर अफ्रेड. अगर तुम हाइड करोगी इसका मतलब, अफ्रेड का मतलब क्या होता है? तुम डर गई. इसलिए कोई भी काम जो कर रही हो तुम, वो हिडन वे में मत करना. इससे क्या होगा? तुम अफ्रेड हो जाओगी, मतलब तुम डरने लग जाओगी. एंड फियर इज ए बैड थिंग. और जो फियर है ना वो काफी एक बैड थिंग है, एंड अनवर्दी ऑफ यू. बी ब्रेव. जवाहरलाल नेहरू अपनी डॉटर को क्या बोलते हैं? बी ब्रेव एंड ऑल द रेस्ट फॉलोज. इफ यू आर ब्रेव you will not fear and will do anything. और अगर तुम ब्रेव रहोगी तो कभी तुम डरोगी नहीं, कभी तुम्हें किसी चीज का डर नहीं होगा, फियर नहीं होगा. तुम हमेशा कोई भी काम ब्रेव तरीके से कर सकती हो. डू एनीथिंग विच यू आर ashamed. और कोई ऐसा काम मत करना जिससे तुम्हें शर्मिंदा होना पड़े. यू नो दैट इन आवर ग्रेट फ्रीडम मूवमेंट, जो हमारा ग्रेट फ्रीडम मूवमेंट में under the leadership of Bapuji, there is no room for secrecy or hiding. जब जो ग्रेट बापूजी थे हमारे महात्मा गांधी, उन्होंने कभी भी कोई चीजों को हाइड नहीं किया. We have nothing to hide. We are not afraid to do. हमें कोई भी काम afraid मतलब डर के नहीं करना चाहिए. We do and say what we say. हम जो कहते हैं हम वही करते हैं. ये बात किसने बोली थी? महात्मा गांधी जी ने. उन्होंने कहा हम कोई भी बातों को हाइड नहीं करते, या हमारा कोई एक रूम नहीं है सीक्रेसी का. हम जो कहते हैं हम वही करते हैं. यू आर फॉर्चुनेट. वो बोलते हैं जवाहरलाल नेहरू कि तुम काफी फॉर्चुनेट हो अपने कामों को लेके. फॉर्चुनेट मतलब लकी हो. यू आर ऑल्सो वेरी लकी. फॉर्चुनेट का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? लकी. in having a very brave and wonderful little woman for your mummy. वो बोलते तुम काफी लकी हो, तो तुम्हें एक तुम्हारी मम्मी मिली है जो काफी ब्रेव है. You are also very lucky in having a very brave and wonderful little woman. वो अपनी वाइफ को डिनोट करते हुए कह रहे हैं जवाहरलाल नेहरू कि जो तुम्हारी मम्मी है वो काफी ब्रेव है और बहुत ही एक अच्छी विमेन है. If you are in a doubt or in a trouble, you cannot have a better friend. अगर तुम्हें कभी भी लगे कि तुम ट्रबल में हो, कोई दुविधा में हो
या कोई प्रॉब्लम में हो या कोई तुम्हारा डाउट है तो बेझिझक तुम अपनी मदर के पास जाना और उनसे सॉल्व कर लेना। उनसे अच्छी तुम्हारी बेटर फ्रेंड लाइफ में कोई भी नहीं होगी। ये कौन कह रहा है? जवाहरलाल नेहरू अपनी डॉटर को कह रहे हैं, इंदिरा को। नेक्स्ट, Goodbye, my little one, and may you grow up into a brave soldiers in Indian service. और लास्ट में उन्होंने अपनी डॉटर को क्या लिखा? Goodbye, इंदिरा, my little one, and may you grow, और तुम जल्दी बड़ी हो और एक ब्रेव सोल्जर बनना। ब्रेव सोल्जर इन इंडियन सर्विस, जो इंडियन सर्विस में जो बहुत सारे आर्मी होते वहां पे तुम भी एक ब्रेव सोल्जर बनना। विथ लव एंड गुड विशेष। दैट इज जवाहरलाल नेहरू। और जवाहरलाल नेहरू ने ये लेटर कहां से लिखा था अपनी डॉटर को? फ्रॉम दी प्रिजन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रिजन? दैट इज जेल। उन्होंने ये कहां से लिखा था? सेंट्रल प्रिजन नैना। और कब लिखा था ये लेटर? दैट इज 26 अक्टूबर 1930। ये उन्होंने अपनी डॉटर को जेल से ये लेटर लिखा था। ओके, in our next video we will continue from the new words. Now this lesson is an abridged form of the letter wrote by Pandit Jawaharlal Nehru to his daughter Indira on her 13th birthday. That's all for today. Thank you, class.